हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को कुछ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वाले वाक्य लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है बेटा। पक्का? तो ये जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। आपके मालूम है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है बेटा, तो आज ही समझ लो कि 2 नंबर पक्के आपके, ठीक है। कोई भी वाक्य आएगा तो उसका नरेशन कैसे करोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे उसको ले जाओगे, यह आप पढ़ चुके हो। बस केवल वो बताने जा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं आएंगे बेटा, बहुत सरल वाक्य आएगा, ठीक है। तो आप जो है देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जो स्क्रीन पे है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो शुरू करें जाए, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। पहली बात तो जान लो बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम 4 पॉइंट पर ध्यान देते बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ही सेड टू मी कमेंट कमा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगा बेटा। तो ध्यान से बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, बवाल है, बवाल लगा ना, बवाल मतलब क्वेश्चन मार्क यार, क्वेश्चन बवाल ही होता है। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को हम पूछने के नहीं बोले, पूछने के क्या लगा बेटा, ही आस्क्ड, क्या होगा, ही आस्क्ड मी, एक काम हो गया, पूछने के नहीं बदल दिया बेटा। नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन हम लगाएंगे इफ अथवा वेदर। क्या लगाएंगे बेटा, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, दोनों में से यहाँ कोई भी लगा सकते हो बेटा। तुम इफ ही लगाना क्योंकि इफ और वेदर में भी अंतर है। इफ लगा दिया, 2 काम हो गया, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश। अरे पूरी पिक्चर तो वहाँ तक पहुँचोगे तब खत्म होगी ना, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। कोई भी वाक्य आएगा साधारण बना लोगे ना, साधारण बना लिया। लेकिन अभी 2 काम करने हैं, टेंस और पर्सन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ टेंस बदलते हो क्या, नहीं। अब यह किस में है, पास्ट टेंस में, तो यह पास्ट, यह भी पास्ट। कैन का पास्ट क्या होगा बेटा, कुड होगा। 3 काम हो गया। अब पर्सन बदल दो बेटा, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे क्या काटेगा बेटा, आई। इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, फिर पर्सन मिला क्या, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ही के अनुसार यहाँ पर क्या जाएगा, हिम। पढ़ो बेटा, बन गया। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, यानी इसी प्रकार से बिना किसी हड़बड़ाहट के आप वाक्य करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, यहाँ फुल स्टॉप लगाना बेटा, नहीं तो आपका वाक्य गलत है बेटा, ठीक है। चलें शुरू करें। अब अगला वाक्य देखो बेटा, द टीचर सेड टू द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, ठीक है। अब देखो बेटा, यह इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर तुमको शार्ट कर बता रहे बेटा, डू नॉट मिल जाए तो इसे पहुंचा देना भैरव घाट, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देना। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरवर्ड, क्या हो जाए बेटा, द टीचर फॉरवर्ड, ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब नंबर 2 पर लगाना, छोटका 2 लगा दिया। अब देखो 2 और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है, नहीं है, तो टू मेक ए नॉइस इन द क्लास लिख चले बेटा, आपका वाक्य कभी गलत होगा ही नहीं। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक ए नॉइस इन द क्लास, बात समझ ना,
अब देखो बेटा अगला वाक्य, बहुत सरल सा बनाना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिखा बेटा, ही सेड कमेंट का माँ वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यह साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य है तो नंबर 1 पॉइंट सेड का सेड रहेगा बेटा, ही सेड, सेड का सेड रहेगा। साधारण वाक्य के लिए बोलो कंसेंट क्या लगाते हो, दैट लगाते हो ना, लगा दिया दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। चूंकि वाक्य साधारण है इसलिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, यह पास्ट यह भी पास्ट। बोलो कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, जल्दी आया ना करो, कैन का पास्ट गुड हो गया बेटा। अब वी पर्सन बोलो, वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन वी एक वचन है, एक बहुवचन, बहुवचन है तो ही का बहुवचन वहाँ जाएगा बेटा ना, ही का बहुवचन क्या होता है बेटा, दे। तो यहाँ पर वी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी, कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दैट, इन दैट लाइफ। ये देखो बेटा बन गया, लास्ट पे फुल स्टॉप। ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ, ये बन गया बेटा। उसी प्रकार से नीचे देखो बेटा, यह भी एक साधारण वाक्य। पहले रिपोर्ट स्पीच को पढ़ो, आई केम टुडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और मैं कल आगरा के लिए रवाना होऊंगा। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा, बताया, लेकिन ये एक सूचना टाइप है, भाई साहब आज आए हैं और कल हम जाएंगे, तो एक सूचना है। तो सेट टू को अगर इन्फॉर्म बदल लोगे ज़्यादा सेफ था। बोलो क्या बनेगा बेटा, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, ज़्यादा सही है। अगर टोल लगा दोगे तब सही है, लेकिन जब इन्फॉर्म लगाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमारा बाप है बेटा। कुछ अलग करके चलो, माई फ्रेंड इन्फॉर्म मी, कंजंक्शन वर्ड दैट। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, और यह खुद ही पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। क्या लगा बेटा, हैड कम ना, आई बदलोगे माई फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ही हैड कम, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, एंड विल का क्या हो जाएगा, वुड। आई बदलोगे माई फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाएगा, ही वुड लीव फॉर आगरा टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब इतना तो मालूम होगा यार, नहीं बड़ा बेटा बन गया। माई फ्रेंड इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, बन गया बेटा। इसी प्रकार साफ साफ बनाओ, एग्जामिनर खट्स मारेगा, 2 नंबर टनस देगा बेटा। अब अगला वाक्य देखिए, शी सेड टू अस, कमेंट का मान, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ हम कुछ संगीत का आनंद लें। तो यह जो है क्या बेटा, एक प्रस्ताव है, क्या है बेटा, तो सेड टू को किसमें लोगे, सेड को किसमें लोगे, प्रस्ताव में, तो बनेगा सी, इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो सी प्रपोज्ड टू अस। इतना बता दे बेटा, प्रपोज और सजेस्ट के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट लगाए तो ये टू लगा देना। सी प्रपोज टू अस, कंजंक्शन क्या लगाओ, दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। लेट अस को साधारण बनाओगे क्या जाएगा, वी शुड ना। अब वी बदलोगे सी के अनुसार तो दे होगा, और वी बदलोगे अस के अनुसार तो वी ही रहेगा। तो आप चाहे तो वी शुड को दे शुड भी कर सकते हैं, या सीधे वी शुड लगा दे बेटा, तब भी सही है। वी शुड हैव सम म्यूजिक, बन गया बेटा। शी प्रपोज टू अस,
दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक भी सही है और वी शुड हैव सम म्यूजिक, दोनों सही है। आप उसके लिए टेंशन न लेना, दोनों वाक्य सही हैं। वी बदलोगे सी के अनुसार तो दे हो जाएगा और वी बदलोगे एस के अनुसार तो वी रहेगा। इसका मतलब दोनों वाक्य सही है। ठीक है, इसी प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे पक्का इस साल। हाँ, इतना बता दे रहा, मिसगाइड ना होना। ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% छपे हुए हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। हमारी बात सुनो ना। आई बेटा, लिखा है बेटा, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। बाप अपने लड़के से कर आए, डांट भी रहा है। तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, बताइए सेट टू को किसमें, आस्ट में। बोलो क्या बनेगा, फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। बोलो कंजंक्शन क्या लगाएं, WH वर्ड को ही क्या बना दो, कंजंक्शन, वाई लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाया, बचे हुए वाक्य को साधारण है, ये देखो साधारण बन गया, साधारण बन गया। अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट, यहाँ यू के बाद हैव आ रहा था, हैव का पास्ट हैड, तीन काम हो गया। अब यू बदलोगे किसके अनुसार, सन के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही। व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम, मी बदलेगा फादर के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिम, इन हिज स्लीप। अरे यार नहीं बेटा, स्लीप हो गया ना। अब देखो यह इंपरेटिव सेंटेंस बेटा यहां से यहां तक। अब बाप है तो लड़के को क्या देगा, आदेश देगा, आदेश देगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को बोलो फिर से, एंड ऑर्डर्ड, आदेश देगा ना, ऑर्डर्ड। लगाओ कंजंक्शन टू, ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस एंड। अब फिर डू नॉट लगाना बेटा, तो डू नॉट का डू गायब हो जाएगा, क्या होगा, एंड नॉट गो देयर अगेन। कम हियर का क्या हो जाता है बेटा, गो देयर। पढ़ो, बन गया। फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू गो देयर अगेन। बन गया। उसी प्रकार से देखो बेटा नीचे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट टू को किसने बेटा, आस्क्ड में। बोलो क्या होगा, सीता आस्क्ड रीता। एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन क्या लगाओगे, इफ या वेदर। इफ छोटा है लगा दिया, लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को है साधारण बनाओ, साधारण बन गया। अरे 16 पिक्चर वहाँ पहुँचोगे तब तो खत्म होगी। तो अभी दो काम केवल किया बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन ना बेटा। अब टेंस और पर्सन, तो यह पास्ट, यह भी पास्ट। यहाँ आर आ रहा है, यह पास्ट, यहाँ आर का पास्ट क्या होता है, वाज ना बेटा। आर का पास्ट क्या होगा, वाज होगा नहीं। अब यू बदलेगा रीता के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी। इफ सी वाज वेल, बन गया बेटा। पढ़ो, सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल। इतना कर दो, वाक्य बन जाए बेटा। अब देखिए, द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। इसका मतलब दुकानदार मना कर रहा है मुझको खड़ा होने के लिए। तो डू नॉट सीधे बताया, डू नॉट देखा नहीं, किसको पहुंचा देना, भैरव घाट। इंपरेटिव सेंटेंस है। और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म फॉरवर्ड। द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, एक काम हो गया। द शॉपकीपर फॉरवर्ड में नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बता नहीं तो चला गया भैरवघाट। टू स्टैंड इन फ्रंट
ऑफ माई बदलेगा सोप के पर क्या हो जाएगा, हिज सोप। बन गया बेटा, पढ़ो बनेगा यहाँ से। द शॉप कीपर फॉरवर्ड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। आई बात सुनो, तो बहुत सरल तरीका है ये बेटा। बाकी आप बनाने का तो कई ढंग से बना सकते हो, हम पहले बता दे रहे हैं। अब देखो बेटा, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मेरे भाई ने मुझसे कहा चिरंजीवी भव। तो बताइए, छोटा भाई होगा बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, तो इसका मतलब आशीर्वाद दे रहा है। लगाइए बेटा, आशीर्वाद ऑप्टेटिव सेंटेंस याद है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा बेटा, माई ब्रदर ब्लेस्ड। मी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यू बदलेगा मी के अनुसार, सीधे वहां ही कर देना। माई ब्रदर ब्लेस्ड, कंडीशन बोलो दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, उचरा फुचरा गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को सारा में, ये देखो साधारण बन गया। अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। बोलो मी का पास्ट क्या होता है बेटा, माइट। तीन काम हो गया। पर्सन, यू बदलेगा मी के अनुसार, सीधे कर दो आई माइट लिव लॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़ो बन गया बेटा, माई ब्रदर ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। कोई कठिन है क्या, पक्का बना लो बेटा, गुड। अब देखो यह एक्सक्लेमेटरी वाक्य बेटा, रीना सेड कमेंट का माँ एलास आई एम अंडन। खेद है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, तबीयत ठीक नहीं है तो ढोल बजा गाना गाएगी कि दुख व्यक्त करेगी, दुख व्यक्त करेगी ना। आइए, तो इस रिपोर्टेड स्पीच को हमने पढ़ा, इसका अर्थ दुखद है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्सक्लेम विद सारो क्या बने बेटा, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो ना। कंजंक्शन बोलो क्या लगाएं, दैट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। संबोधन मार्ग के पहले जो सब लिखा है सो काट दो, बचा जो है साधारण है। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। एम का पास्ट क्या होता है बेटा, वाज। आई बदलेगा रीना के अनुसार क्या हो जाएगा, सी वाज अनडन। ठीक है बेटा, पढ़ो बन गया, रीना स्टेम बिसारो दैट सी वाज अनडन। तो हमने आज आपको बताया बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी 2024 में जितना आज हमने बताया, इसी तरह का थोड़ा सा इधर उधर करके सेम इसी ढंग का वाक्य है बेटा। तो आप उससे घबराना नहीं, जितना हमने बताया उसको बहुत ध्यान से देख करके पढ़ डालो और उसी पर अब तैयारी करो। अब घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू बेटा।